स्वागत करता हूँ आज के बाइबल अध्ययन में। प्रियो, हमारा जो मुख्य बात हर समय रहता है 2 तीमुथियुस 2:15, वचन को सही से भाग करना, उसको सही से समझना। क्योंकि जब तक हम लोग वचन को सही से भाग नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग हर चीज को लगभग समझ नहीं सकते, कंफ्यूजन होगा। तो आज मैं बताऊंगा, हम लोग ज्यादातर रोमी से फिलमोन तक जो रेवलेशन अर्थात जो मिस्ट्री बुक है, मिस्ट्री रोमी से फिलेमोन, तो रोमी से फिलेमोन जो मिस्ट्री है, रोमी से फिलेमोन, आज उसको हम लोग देखेंगे, कुछ विषय को समझेंगे। कि देखिए, रोमी से फिलेमोन, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे बाइबल में लिखा गया है रोमी से फिलेमोन हम लोग देखते हैं, वैसे नहीं है। एक्चुअली में वैसे नहीं है। अगर हम लोग साल को देखेंगे, अगर समय को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के बाद अगर हम लोग देखते हैं पौलुस की जो सेविकाई, तो सेविकाई के समय में पौलुस किस प्रकार से, कौन सा साल में क्या लिखा था, अगर उसको देखेंगे तो तब हम लोग को अलग कुछ मिलेगा। तो मैं ये उत्साहित करता हूं आपको कि आप धैर्य के साथ समझे और दिन प्रतिदिन हम लोग सरलता के साथ सीखेंगे। क्योंकि ये जब तक हम लोग सरलता के साथ नहीं सीखेंगे, तब तक हम लोगों को सही से समझ में नहीं आएगा। तो कौन सा साल में क्या लिखा गया है उसको हम लोग देखेंगे। पहला रोमी का किताब नहीं है, पहला है गालती का पुस्तक है। तो गालती, जब अंतिकिया में उन्होंने अंतिकिया का सेविका की गालती का पुस्तक जो लिखा, वो 49 AD में लिखे। तो सबसे अगर ये जो मिस्ट्री थे, जो रहस्य या भेद या प्रकाशन को जो लिखना वो चालू किए, तो पहला गालतियों का पुस्तक था। दूसरा नंबर में आता है पहला थेसलोनिया आता है, तीसरा में दूसरा थेसलोनिया, चौथा में पहला कोरिन्थियन आता है, पांचवा में दूसरा कोरिन्थी आता है, छठवां में रोमांस आता है, सातवां में एफिसियंस आता है, आठवां में कोलोसिया आता है, नौवां में फिलमोन आता है, 10वां में फिलिपियंस आता है, 11वां में पहला तिमोथी, 12 में तीतुस और 13 में दूसरा तिमोथी। तो गालतियन का जो गालतिय पुस्तक लिखा गया 49 AD में, पहला थेसलोनिया 51 AD में लिखा गया और दूसरा थेसलोनिया 51 AD में लिखा गया। पहला कोरिन्थी 56 AD में, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, तो 56 में। दूसरा कोरिन्थी 56 AD में लिखा गया। रोमांस का किताब 57 AD में लिखा गया। एफिसियंस का जो था वो 60 to 61 AD में लिखा गया। कोलोसिया वो भी 60 to 61 AD में। फिलेमोन वो भी 60 to 61 AD में। फिलिपियंस 62 AD में। पहला तिमोथी 60 to 63 AD में और टाइटस 63 AD में। दूसरा तिमोथी 67 AD में। तो इस प्रकार से है, इसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम लोग उसको सही से नहीं समझेंगे, तो हम लोग जानने नहीं पाएंगे। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, लगभग 2 समुदाय के बीच में पौलुस का सेवा होता है, यहूदी और अन्य जाति के बीच में। तो हम लोग देखते हैं, पहला ये जो 5-6 जो एरिया में हम लोग देखते हैं कि वो 2 प्रकार का संप्रदाय के बीच में वो काम करता है। इसी कारण हम लोग को समझने की जरूरत है, वो उसमें से कुछ बातें वो जो यहूदी के लिए होता है, उसी बातों को भी वो रखता है। तो रोमी से फिलमोन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो किंगडम गॉस्पेल अर्थात स्वर्ग राज्य का गॉस्पेल के बारे में वो नहीं बताता, ऐसा बात नहीं है। बल्कि हम लोगों को समझने का जरूरत है, उस समय यहूदी लोग भी
वहां मंडली में थे, कलीसिया में थे। तो यहाँ पर एक परिवर्तन आता है। तो कुछ कुछ बातें केवल रोमी से फिलेमोन अन्य जाति के लिए नहीं है। मैंने कहा था बीते दिनों में कि हम लोग और थोड़ा डीपर से डीपर जाएंगे। तो यहाँ पर भी जब आपको समझ में आता है यहूदी और अन्य जाति के बीच में, तो पौलुस को मिस्ट्री दिया गया। इसको पहले समझना है, मिस्ट्री है। तो मिस्ट्री का अंदर में भी जो यहूदी विश्वासी थे, यहूदी लोग थे मंडली में, तो उनके लिए कुछ यहूदी परंपरा का अर्थात कुछ व्यवस्था का बातों को भी वो बोलता है। तो समय के अनुसार जब आप भाग करना सीख जाएंगे तब आपको जानकारी हो जाएगा कि रोमी से फिलेमोन का अंदर भी कुछ बातों को भाग करना पड़ेगा। तो मेरे प्रियो, मैं ये चीज को आपको उत्साहित करना चाहता हूं। तो पौलुस के, अपोस्टल पौलुस के लिखा गया पहला पुस्तक गलातियन से और आखिरी पुस्तक सेकंड तिमोथी है। तो इसी तरह से अगर हम लोग जानेंगे तब हम लोग राइट वे में चल रहे हैं। तो पर जब उसका संस्करण हुआ तो उस संस्करण के दौरान, उसके प्रिपरेशन के दौरान रोमी से लिया जाता है, रोमी पुस्तक को पहला लिया जाता है ताकि लोगों को समझ में आए, अन्य जाति लोगों को पहले समझ में आए कि परमेश्वर का रचना और योजना, उसका प्लानिंग। इसलिए रोमी पुस्तक को पहला रखा गया और आखिरी में फिलेमोन को रखा गया, जबकि पहला गलातिया पुस्तक ने पौलुस जी ने लिखे थे। तो इसी तरह से हम लोगों को समझना चाहिए। तो कई बार हम लोग क्या ना वचन की ओर नहीं लौटते हैं, वचन को जैसे तैसे मरोड़ के रख देते हैं, भाग करके तोड़ के मिक्स करके रख देते हैं। वैसा नहीं होता है, बल्कि उसका प्रॉपर वे में आपको समझने की जरूरत है। तो मेरे प्रियो, हम लोग जो दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार वो बुनियादी चीज को अगर समझ लिए तो हम लोग इसमें भी जानने पाएंगे कि नहीं यहूदी, क्योंकि पौलुस सुसमाचार को जब बोलते हैं कि देखो सुसमाचार केवल अन्य जाति के लिए नहीं था, सुसमाचार सबके लिए है। तो इसमें से अन्य जाति के साथ साथ भी यहूदी आते हैं। पर यहूदी को मैं क्यों सामने नहीं ला रहा हूं? क्योंकि जब तक आप भाग को समझ लेंगे तो फिर आप समझ लेंगे, क्योंकि आप अन्य जाति है। पर यहूदी को मैं अगर सामने लाता हूं तो आप अन्य जाति है, आप यहूदी का परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, जबकि आपको यहूदी परंपरा को फॉलो नहीं करना है, बल्कि आप को मिस्ट्री को फॉलो करना है। आपको लॉ को नहीं, आपको व्यवस्था को फॉलो नहीं करना है, आपको मिस्ट्री को, रहस्य को फॉलो करना है। तो जब आप रहस्य को फॉलो करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, यहूदी लोग भी मिस्ट्री को फॉलो करना चाहिए, रहस्य को फॉलो करना चाहिए, या फिर प्रकाशन को, भेद को फॉलो करना चाहिए। तो इसी कारण हम लोगों को इसी तरीके से ये बातों को समझने की आवश्यकता है। तो मेरे प्रियो, हम लोग जब इसी तरह बीट बाय बीट जो भी सीखते जाएंगे तो हमारा समझ खुलते जाएगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रहा है, जो भी डाउट हो रहा है भाग करने में या वचन को समझने में, मेरा पहले से जो वीडियो है यूट्यूब में, जलंधर गोचायत यूट्यूब चैनल में, तो आप जरूर जाइए, आप देखिए। हमें ये आखिरी घड़ी में हम लोगों को ये बातें बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। क्यों जरूरी है? क्योंकि राप्चर का समय निकट है। पहले राप्चर होगा, उसके बाद ख्रिस्ट विरोधी आएगा, उसके बाद दूसरा आगमन है। तो अभी सामने जो चीज है वो है राप्चर है, सबसे बड़ा इवेंट जो परमेश्वर की ओर से सबसे बड़ा जो काम होगा वो है राप्चर। इसी के हिसाब से पहले आप वर्तमान में आ जाइए, क्योंकि राप्चर में कौन चीज शामिल होगा? कौन? ये जो हम लोग ज्ञान भर लेंगे वो ज्ञानी लोग शामिल होंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। मेरे कहने का अर्थ है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझाने का। अभी पहला आदम
को जब परमेश्वर ने बनाया और उसके अंदर, पहला आदम का अंदर ये स्वर्गीय अंश उसमें था, पर पाप के बाद आदम, तो पहला आदम का जो बनाया गया था वो बाहर का प्राकृतिक था और अंदर का वो स्वर्गीय था। अंदर का वो स्वर्गीय था, स्वर्गीय अंश, परमेश्वर का अंश अंदर में था। पर जब वो पाप करता है, पाप करने से अंदर का हिस्सा मर जाता है और अंदर का हिस्सा मर जाता है और केवल वो प्राकृतिक बचता है। तो उसका स्वर्गीय के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहता है, कोई कनेक्शन नहीं रहता है। तो इसको आप समझिए, तो अंदर का चीज जो है वो स्वर्गीय है और परमेश्वर का अंश है। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि अभी जब पौलुस के जरिए से अनुग्रह का सुसमाचार आया, स्वर्ग से विराजमान प्रभु यीशु मसीह दमिश्क मार्ग में पौलुस को चुनते हैं और पौलुस को अन्य जाति के बीच में भेजते हैं और पौलुस को एक्ट्स 20:24 में बोलते हैं कि अनुग्रह का सुसमाचार। अनुग्रह का सुसमाचार अर्थ जो कोई विश्वास करेगा, वो क्या हो जाएगा, उसका अंदर जो है वो नई सृष्टि हो जाएगा। अंदर का नई सृष्टि, फिर से उसका कनेक्शन स्वर्ग के साथ हो जाता है। तो ये हो गया नई सृष्टि, न्यू क्रिएचर। तो ये हो गया न्यू क्रिएचर। तो ये नया सृष्टि अंदर से बन गया, इसको समझिए। पर यहां पर हम लोग देखते हैं आदम के बाद जितना जन पैदा हुए सबका अंदरूनी हिस्सा मरा हुआ था। तो अभी हम लोग किसी के भी बारे में पुराना नियम में लेते हैं, अब्राहम लेते हैं, दाऊद लेते हैं, दानियल लेते हैं, किसी के बारे में भी लेते हैं, पर सबने परमेश्वर का योजना को पूरा किया, पर स्वर्गीय अंश उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। स्वर्गीय जो चीज स्वर्ग जाएगा, जो चीज स्वर्ग उठाया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय थे इसलिए वो स्वर्ग उठाए गए। पर पौलुस वो चीज को कहता है कि आप अभी नया सृष्टि है, आपका नया सृष्टि अर्थात बाहरी रूप से नहीं, बाहर नहीं। बाहर तो सब ठीक है, सबका आंख था, पैर था, हाथ था, नाक था, सब कुछ सबका ठीक था, पर अंदर से वो मरे हुए थे, अंदर से स्वर्गीय अंश नहीं था। इसलिए वचन कहता है कोई भी धर्मी नहीं, और लिखा गया है कि सबने पाप किया, रोमी 3:23, सबने पाप किया है, परमेश्वर का अनुग्रह से रहित है। पर अभी मिस्ट्री ये बताता है, रहस्य ये बताता है, जो अनुग्रह का सुसमाचार पौलुस को मिला, वो कहता है कि आप नई सृष्टि हो। तो ये जो अंदर का चीज है, ये अंदर का चीज स्वर्ग उठाया जाएगा। ये बाहर का चीज, ये प्राकृतिक है, ये मिट्टी में मिल जाएगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा। बाहर का चीज मिट्टी में मिल जाएगा, अंदर का चीज जो है स्वर्ग में चला जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी है, शरीर मिट्टी है और ये मिट्टी में मिल जाएगा। पर ये जो स्वर्गीय देह है, स्वर्गीय अंश है, ये स्वर्गीय अंश मरता नहीं है, ये इटरनल है, अनंत काल का है। तो ये शरीर एक दिन सबको छोड़ना पड़ेगा और तब ये अंदर का जो है वो स्वर्ग उठाया जाएगा। पर अभी सोच लीजिए, अगर देरी होता है रैप्चर में, तो अगर कोई मर गया है तो तुरही फूका जाएगा, तो वो फिर क्या होगा, जी उसका ये स्वर्गीय अंश जो है वो जी उठेगा, जो नया देह प्राप्त हुआ है वो देह उठेगा, ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। उसी तरह लिखा गया है कि जो लोग जीवित रहेंगे, सोच लीजिए अगर अभी तुरही फूका जाएगा, हम लोग जो जीवित है, हम लोग अभी चल फिर रहे हैं, हमारा बदल जाएगा। पर बदल जाने से कौन सा, ये अंदर का देह क्या होगा, वो निकल जाएगा। उदाहरण के लिए मैं देखता हूं, एक कीड़ा होता है, वो कीड़ा को कोई पसंद नहीं करता है, पर वो कीड़ा बाद में बटरफ्लाई हो जाता है।
तो पहले उसका एक रूप था और बाद में उस बटरफ्लाई में हो जाता है, तितली में बन जाता है। ठीक उसी तरह मेरे प्रियो आपको समझने की जरूरत है, ये अंदर का चीज स्वर्ग जाएगा, ये बाहर का चीज ये मिट्टी से बनाया गया था, ये मिट्टी में मिलेगा। तो आदम का आज्ञा नहीं मानने के कारण अंदर का स्वर्गीय अंश मर गया था, स्वर्गीय आत्मा जो मर गया था। तो वो खत्म हो जाने के बाद मनुष्य कितना भी धर्म कर्म कर ले, वो केवल पार्थिव रहा और उसका अंदर स्वर्गीय अंश काम करने नहीं पाया। इसीलिए उन लोगों को उन लोग विश्वास के साथ प्रभु ने जो जो योजना दिया था, नूहा को हो, अब्राहम को हो, दाऊद हो, दानियल हो, जिनको जो भी दिया था, पर अंदर से किसी का भी नई सृष्टि अर्थात स्वर्गीय देह प्राप्त नहीं हुआ, उनका आत्मा, मरा हुआ आत्मा जीवित नहीं हो पाया। पर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि जो पौलुस के जरिए से क्रूसिफिक्शन के बाद, क्रूस पर सारा काम होने के बाद पौलुस के जरिए से जो रहस्य प्रकाशन आया, वो प्रकाशन को जो विश्वास करता है वो नई सृष्टि हो जाता है और यही लोग रैप्चर में शामिल होंगे। रैप्चर में ये लोग उठाए जाएंगे। और जो कोई अभी भी ये बात को नहीं समझ रहा है, क्योंकि स्वर्गीय अंश रहेगा तो स्वर्ग जाएगा, अगर स्वर्गीय अंश नहीं है तो वो लोग यहाँ पर धरती पे रुक जाएंगे और फिर उनको ख्रिस्ट विरोधी का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद दूसरा आगमन जो होगा यीशु मसीह का, उसमें वो भागी हो सकते हैं। पर जो लोगों को स्वर्ग, जो नया क्रिएचर है, नई सृष्टि है, वो लोग रैप्चर में शामिल होंगे। पौलुस रैप्चर के बारे में बोलता है, पौलुस को छोड़ के बाकी लोग दूसरा सेकंड कमिंग के बारे में बोलते हैं। तो मेरे प्रियो, रैप्चर के लिए हम लोगों को रेडी होना है और रैप्चर को तब हम लोग समझ सकते हैं जब हम लोग पौलुस का अनुग्रह का सुसमाचार, वो किंगडम का सुसमाचार नहीं है, स्वर्ग राज्य का सुसमाचार नहीं है, वो अनुग्रह का सुसमाचार। तो अनुग्रह का सुसमाचार को समझिए, भाग कीजिए, क्योंकि ये व्यवस्था नहीं है, ये मिस्ट्री है, ये रहस्य है। तो समझिए और मेरा विश्वास है कि आज आप समझ रहे होंगे कि इसी प्रोसेस, इसी तरीके से पौलुस ने जो पत्री सबको इसी तरीके से लिखे थे, पर उसी को एक प्रॉपर वे में, अर्थात उसको एक बाद में उसको जब बाइबल को संस्करण किया गया, तब इसे रोमी से लेके फिलमोन तक किया गया था इसी तरह से। पर रियलिटी में इसी प्रकार से पौलुस ने लिखा था। तो धन्यवाद आप सबों को आज का सुंदर समय के लिए।